सर आज 24 अगस्त है और 1608 मतलब आज से 413 साल पहले फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव लैंडेड एट सूरत। सूरत में पहला ब्रिटिश ऑफिशियल प्रतिनिधि लैंड हुआ था। और आज वो दिन है जिस दिन हमारे वीर स्वतंत्र सैनिकों में से एक यानी शिवराम हरी राजगुरु, इनका जन्मदिन है। उन्हीं ब्रिटिश के खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई थी और अपने प्राणों की आहुति दी। तो सबसे पहले मैं इस भारत के वीर सपूत को नमन करता हूं और आज के मेरे विषय का प्रारंभ करता हूं। मित्रों, भारत एक अपने आप में एक जबरदस्त बात है। मतलब विकास सबसे ऊंचाई पे अगर दुनिया में सबसे पहले गया तो वो भारत में था। और उसका जो कारण था वो था विलेजेस ऑफ इंडिया। ऐसा कहते हैं कि भारत गांवों से बना है और जब गांव विकसित होंगे ना तब देश विकसित होगा। तो एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट एमवीपी, इस विषय पे आपको प्रॉपर पूर्ण रूप से जानकारी देने के लिए आज के इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब आज का वेबिनार समाप्त हो तो आपके मन में ना कोई शंका रहे, ना कोई प्रश्न रहे और ना कोई भय रहे, और आप हमारी ही तरह पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ इस मिशन में जुट जाओ। मित्रों, जो हमारे परिवार के लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एमपीओ एमबीएस के डायरेक्टर या ओनर हो, चाहे वो हमारे एमवीपी जिन्होंने हमसे ऑलरेडी जुड़ाव कर लिया है वो हो, चाहे हमारे चैनल पार्टनर हो, या भविष्य में एमसीएल परिवार से जुड़ने वाले हमारे युवा और हमारे देश के किसान उद्योजक हो, आप सबका पूर्ण एमसीएल परिवार की तरफ से मैं आज के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे आप सब जानते हो कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगर मनुष्य का 5 से 10 हजार साल का इतिहास देखा जाए तो उसमें से 90% समय भारत पूर्ण दुनिया में सबसे विकसित था। अगर यूरोप की बात करें तो जहां पे तब उस समय पे जब लोग वहां पे जंगलों में रहते थे, तब भारत ने इतना विकास किया था कि जिसके बारे में आज हमें ऐसा लगता है कि वो कहानियां है, मगर ऐसा नहीं था। मित्रों, भारत ने उतना विकास किया था। उसमें आयुर्वेद था, उसमें एस्ट्रोलॉजी था, उसमें आधुनिक विज्ञान था। हमारे देश में ऐसा कहते हैं कि विमान यानी हवाई जहाज बनाने का तंत्र यंत्र ये भी मौजूद था, मगर वो सब हमने खो दिया और इसलिए हमें लगता है कि शायद वो था या कहानियां थी। मित्रों, इंडिया की अगर जीडीपी की बात करें, आज हम दुनिया की सिर्फ 3% 2% जीडीपी है, मगर एक समय था जब हमारी जीडीपी पूरी दुनिया की 25 से 30% थी। पूरी दुनिया को 40 से 60% सामान भारत देता था। और ये था भारत का जो वर्तमान, आज भले जो भी हो, बट जो भूतकाल था वो बहुत ही समृद्ध था। ओनली व्हाट हैपेंस, लास्ट 400 साल में जब ब्रिटिशर भारत आए और ब्रिटिशरों ने भारत में राज किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत में राज किया। जो कुछ यहाँ पे था, चाहे वो धन था, चाहे हमारी उन्नत खेती थी, ये सब उन्होंने उनके देश के यानी ब्रिटेन के विकास के लिए उपयोग किया और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं का नाश किया। और इसके कारण धीरे 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 हम नीचे गए और आज की हमारी जो जीडीपी है वो 2.32%, मतलब आप सोचो 40% कहाँ और 3% 2% कहाँ। तो ये हुआ ब्रिटिश रूल में। मित्रों, व्हाट वाज द रीजन फॉर प्रॉस्पेरिटी? हम इतने प्रगतिशील क्यों थे? मतलब हम इतने पूरी दुनिया में विश्वगुरु क्यों थे? उसके पीछे का जो कारण था वो था भारत की खेती। भारत अपनी खेती में इतना उन्नत था, इतना विकसित था कि भारत अपनी जरूरत की हर चीज अपने गांवों में ही पैदा करता था और उससे कई अधिक इतना वो पैदा करता था, इतनी उपज लेता था और उस उपज को पूरी दुनिया में देता था। तो एग्रीकल्चर वाज द सेक्टर जिसके कारण भारत विश्वगुरु था। मित्रों, आपने बलूतेदार सुना होगा, 12 बलूतेदार। गांव अपनी हर जरूरत पूरी करता था। एक अलग व्यवस्था थी जिस व्यवस्था को अंग्रेजों ने नेस्तो नाबूद किया। मित्रों, विलेजेस वेर द ग्रोथ इंजिन। मुझे याद है मित्रों, 2018 में दिवाली का एक सेलिब्रेशन था एमसीएल का। उस सेलिब्रेशन में हमको कुछ ग्रीटिंग्स दिए गए थे। उस ग्रीटिंग पे एक सर्कल द्वारा लिखा हुआ एक मैसेज था। वो मैसेज था, लेट्स एनलाइट विलेजेस ऑफ इंडिया विद द लैंप ऑफ
लेट्स एनलाइन इंडिया विद द लैंप ऑफ MCL विलेज प्रोजेक्ट। मतलब MCL विलेज प्रोजेक्ट वो दिए है कि जो पूरे भारत को जगमगाने वाले हैं, और ये विजन और मिशन आज से नहीं, सरकार सालों से क्लियर है। अगर बात करें देश की विकास की, तो हर चीज में, हर विषय में हमारे गांव उन्नत थे, चाहे वो खेती हो, चाहे एनिमल हस्बेंडरी हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, हमारी कलाएं हो, शिल्प हो, वास्तु हो, वी आर एट द टॉप। हमारे जैसा ना कोई था, और सच कहूं तो आज भी हमारे जैसा कोई नहीं है। और हम क्या करते थे, हम लोग मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते थे सारे सामानों का, और जहाज के जहाज भर के देश में सोना आता था। व्हाट वाज द कमोडिटी? कमोडिटी वाज गोल्ड। हम देते थे सामान और लेते थे सोना। और वो सोने का अगर एक उदाहरण बोलूं तो दक्षिण में एक मंदिर है जिसे हम पद्मनाभ मंदिर कहते हैं। अभी बीच में इसके 2 तहखाने खोले गए, और उसमें से 1 लाख करोड़ से अधिक के मूल्य का सोना मिला, और आज भी वहां पे एक तहखाना बंद है। ऐसा कहते हैं कि उसमें इतना सोना है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और इस सोने की चिड़िया को लूटने अंग्रेज आए थे। मित्रों, MCL इज गोइंग टू मेक आवर ग्रेट नेशन सुजलाम सुफलाम नेशन अगेन। MCL का लक्ष्य क्या है? भारत को सुजलाम सुफलाम बनाना, फिर से विश्व गुरु बनाना, यही MCL का लक्ष्य है। अगर हम MCL की बात करें, अबाउट अस, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, ये MCL कंपनी का नाम है, मगर ये MCL कंपनी ये आपकी कंपनी है। यू आर द पीपल जो इसके मालिक हो, और आप लोगों के लिए कंपनी बनी है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो 9 अगस्त 2012 में हुआ। कंपनी को 10 साल हो चुके हैं। 1 करोड़ के ऑथोराइज कैपिटल से 10 करोड़ और आज 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की यह कंपनी है। एक कंपनी को जो मजबूत निर्माण करना चाहिए बेस का, वो निर्माण MCL ने किया। और MCL का लक्ष्य क्या है? MCL का जो लक्ष्य है वो है एनवायरमेंट के लिए काम करना, एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए काम करना, और एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, मतलब लोगों के भले के लिए काम करना। ये कंपनी अपने आप में कंपनी जरूर है, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन, बट इनका जो विजन मिशन है वो बाकी कंपनियों से पूरा अलग है। और हु इज द टीम? क्योंकि कोई भी काम करने में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये करने वाले लोग कौन है। तो आप सब जानते ही हो डॉक्टर श्याम घोलप सर। ये व्यक्ति हमारे मार्गदर्शक है, प्रमुख मार्गदर्शक, फ्रंट से लीड करते हैं। आज इन्होंने अपने जीवन के 23 साल इस विषय को दिए हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ, मगर असामान्य क्षमताओं के साथ उन्होंने हमेशा देश के लिए सोचा, लोगों के लिए सोचा। एजुकेशन अगर इनकी बात करें तो महाराष्ट्र में नंबर 1 जो मेडिकल कॉलेज मानी जाती है वो KEM की कॉलेज से इनका MBBS हुआ। MD गायनेक में ये नंबर 1 आए और वो कर रहे थे। इनके पास बहुत सरल रास्ता था, स्पेशलाइजेशन करना और एक अच्छी जिंदगी जीना। मगर इनको लगा कि यार अपने लोगों के लिए कुछ करते, अपने देश के लिए कुछ करते, और उन्होंने तब तैयारी शुरू की IAS की। और उस समय पे उनका संबंध जुड़ा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से, और तब से उनके फॉलोअर की तरह, उनके शिष्य की तरह डॉक्टर श्याम घोलप सर काम कर रहे हैं। मित्रों, एक व्यक्ति को जीवन में जो कुछ पाना होता है वो सब उनके पास है। मान सम्मान, रुतबा, पद, सब कुछ है, मगर वो सब बाजू में रख के पिछले 2 दशक से अधिक समय से वो व्यक्ति डॉक्टर श्याम सर सिर्फ और सिर्फ देश के भले के लिए काम कर रहे हैं। और आप में से जो अनुभवी लोग हैं वो ये जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के 2 दशक किसी विषय को दे दे तो वो उस विषय का मास्टर बन जाता है। और इसी तरह से बायोफ्यूल इंडस्ट्री का अगर आज कोई पूरे देश में मास्टर है तो वो हमारे डॉक्टर श्याम घोलप सर है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके कारण ये पूरा जो आज हमको मौका मिला है इस इंडस्ट्री में उद्योजक बनने का, वो इनके कारण मिला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे आप हो, सर के लिए एक जोरदार तालियां। सर के साथ कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर लवेश यादव सर, जो उनके बचपन के मित्र है, वो काम कर रहे हैं। सर भी एक MBBS डॉक्टर है, क्रिटिकल केयर सर्जरी के स्पेशलिस्ट है, और वो भी एक वेल एस्टेब्लिश व्यक्ति है। मुंबई में जब 7 हिल हॉस्पिटल में वो थे तब वहां पे हेड थे, और उनके पास भी बहुत बड़ा कैरियर था, आज भी है। मगर वो भी डॉक्टर श्याम सर के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे इस मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ प्लानिंग, सोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन
अगर कोई है तो वो है मिस प्राची डोले मैडम। वो एक इंजीनियर है, बिट्स पिलानी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना डिग्री हासिल की है। वो आईआईएम से, सॉरी, वो ऑलरेडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम से जुड़े हुए रहे हैं और उन्होंने इस विषय को आगे ले जाने में सर का और लवेश सर का पूर्ण रूप से साथ दिया है, क्योंकि ये टीम ऐसी है जो टीम पैसे के लिए नहीं आई है, वो कुछ कर दिखाने के लिए आई है। और इसलिए इन तीनों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और इन तीनों का जो प्रमुख मार्गदर्शक है वो है हमारी मीरा माता। हम इनको माता जी की तरह ही देखते हैं और इनको वंदन करते हैं कि इन्होंने डॉक्टर श्याम सर को जन्म दिया और उनके साथ इतनी जबरदस्त टीम हमको मिली, जिनके कारण आज हम ये करने जा रहे हैं। करंट टीम ऑफ एमसीएल की अगर बात करें तो आप सब एक्चुअली टीम हो, मगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स अगर मैं बात करूं जिनके कारण मैं आया, सबसे पहले श्रवण माने सर, ये फोटो में आप देख रहे हो, सेंटर में श्याम सर है, प्राची मैम है और लवेश सर है। राइट के बात करूं तो माने सर है, कामरे सर है, सचिन पैगन सर है, हमारे वैभव चौहान सर है, किशोर राठौड़ सर है, उसके साथ देशमुख सर, छगन राठौड़ सर, करजावकर सर, धर्मेश सर, दातिर सर। और किला होता है ना, किले की दीवार होती है, तो दीवार की बाहरी दीवार मजबूत होनी चाहिए। तो एक समय एक साइड पे राइट में श्याम शंकर उपाध्याय सर और दूसरी ओर दूसरे कोने में मैं खड़ा हूं। तो ये दीवार इतनी मजबूत है ना, इसको कोई हिला नहीं सकता। और इनके साथ साथ इनकी अपनी टीम, ये वो सुपर हीरोज है जिन्होंने संघर्ष के समय में काम किया। आज तो काम करना बहुत आसान है मित्रों, मगर जब इन लोगों ने, हम लोगों ने जब काम किया ना, दैट वाज अ चैलेंजिंग टाइम। और पूरे प्राइम मीडिया की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि हमारे साथ, श्याम सर के साथ इन्होंने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, इसके फलस्वरूप आज हम यहां तक पहुंचे हैं। मित्रों, एमसीएल का विजन क्या है? लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बायोफ्यूल के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बाय 2030, और इसी के साथ साथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बायोफ्यूल, ये बनाना एमसीएल को, ये एमसीएल का विजन है और एमसीएल इसी के लिए काम कर रही है। अवर मिशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरा भारत इस तरह से विकसित होना चाहिए कि जो पहले था ना उससे भी ज्यादा ताकतवर और समृद्ध होना चाहिए। ये एमसीएल का जो है वो मिशन है। और ये कैसे होगा? हाउ टू मेक इट द वे एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। मित्रों, आप सबने डॉक्टर लवेश यादव सर का एक स्लोगन सुना होगा, आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, एमसीएल ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। ये एक स्लोगन नहीं है मित्रों, ये एक हकीकत है। और जो लोग पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जो नए लोग आज आ रहे हैं या अभी आ रहे हैं, ये लोग भी आने वाले 3-4 महीने में इस चीज को समझने लगेंगे। और इसमें जो प्रमुख होगा वो होगा एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, क्योंकि भारत गांवों से बनता है और भारत गांवों में बसता है। तो गांव, विलेज इज आर द बेसिक यूनिट। जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। मित्रों, आज भी देश में ऐसे कई गांव है जहां पे विकास नहीं हुआ है, जहां पे इनकम इतनी कम है कि शायद उनको 2 समय का भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। सबसे पहला अगर कुछ करना है हमको तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस करना है। जब इकोनॉमिकली डेवलप होगा विलेज तो सोशली भी डेवलप होगा और हर तरह से उसका विकास होगा। तो एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो हमको अचीव करना है वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। विजन ऑफ एमवीपी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट का विजन क्या है? आप में से बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस करना, पैसे कमाना, यही एमवीपी का विजन है। यस सर, ये पार्शियल सच है, मतलब ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। एमसीएल का एमवीपी विजन क्या है? टू मेक एवरी विलेजेस अ सुजलाम सुफलाम विलेज। सुजलाम सुफलाम ये शब्द में सब आ जाता है। एक विलेज कैसा होना चाहिए ना, वो आप जो कल्पना कर सकते हो ना, वो सारा होना चाहिए। ये एमसीएल का विजन है। मिशन क्या है? उस गांव का पूर्ण विकास, उस गांव के, चाहे वो जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे लोग हो, इन सब का मैक्सिमम विकास करना और इस विकास के द्वारा देश का विकास करना और फिर से विश्व गुरु बनना। मित्रों, कोड ऑफ कंडक्ट, इनोवेशन, एनवायरमेंटलिज्म एंड पेट्रोटिज्म। मित्रों, आप सब जानते हो कि भारत में प्राचीन काल में शिक्षण पद्धति बहुत उन्नत थी। ये उसी का एक फोटो है और यहाँ पे हमने कई इनोवेशन किए। ऐसे इनोवेशनों की अगर बात करने बैठूं तो एक दिन भी कम पड़ेगा। जैसे आज हम सर्जरी की बात करते हैं,
डॉक्टर लवेश सर, डॉक्टर शाम सर, डॉक्टर से, मगर सर्जरी की एक्चुअल शुरुआत विश्व में कहीं हुई तो भारत में हुई। अगर आप गूगल करोगे सुश्रुत संहिता तो आपको पता चलेगा कि ऋषि सुश्रुत वो थे जिन्होंने इसकी न सिर्फ शुरुआत की मगर उसका प्रॉपर पुस्तक बना के हमको दिया। तो इनोवेशन की जननी अगर कोई है ना तो हमारा भारत है। एनवायरमेंट की तरफ अगर किसी ने सचमुच काम किया, हमारे प्राचीन, हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे, उनको पता था कि अगर हम ऐसा विकास करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा तो ये बहुत घातक होगा, और इसलिए उन्होंने हर चीज को ऐसे बनाया कि वो पर्यावरण के अनुकूल थी। और पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति। मित्रों, कॉमन आदमी के लिए देशभक्ति क्या है? 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराना। मगर हमारे परिवार में सैनिक है, ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और वहां पे ये नहीं होता कि अगर हो गया तो हो गया, चल गया तो चल गया। वहां पे युद्ध होता है और युद्ध में या तो वो जीत के आते हैं या शहीद होके आते हैं, और ये होती है देशभक्ति। देशभक्ति ये कोई विचार नहीं है, ये जज्बा होता है। और जिन लोगों के अंदर देशभक्ति होती है ना, वो लोग एमसीएल के आज हिस्सा है, क्योंकि एमसीएल अपने देश के लिए है। तो पेट्रोटिज्म, देशभक्ति हमारे रगों में भर भर के भरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमवीपी, एमवीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला एमवीपी ये हर गांव के लिए, हर ग्राम पंचायत के लिए है। तो हर गांव के हर व्यक्ति का जो हमसे जुड़े उन सबका 8 से 10 हजार का हर महीने का इनकम बढ़ाना। आज वो जो काम कर रहे हैं, आज वो जो कमा रहे हैं, उसको बढ़ा के 8 से 10 हजार रुपये और इनकम उनके परिवार में, उनके घर में देना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा क्या है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मित्रों, एमबीपी के कारण हर गांव में शुरू में 10 से लेके 100 लोगों को तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि 500 से 2500 लोगों को तालुका में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 10-15 हजार को मिलेगा। मगर मैं जिस लेवल पे आज एमसीएल को समझता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये एम्प्लॉयमेंट करोड़ों में होगा पूरे देश में। इतना होगा जिसकी हमको जरूरत है। तो हमारे हर युवा को रोजगार मिले, ये हमारा लक्ष्य है। टू डेवलप एग्रीकल्चर टू द फुलेस्ट ऑफ इट्स कैपेसिटी। एग्रीकल्चर इज द क्रश। ये वो चीज है ना जो देश को फिर से उन्नत बना सकती है, और एग्रीकल्चर को एकदम जबरदस्त कैपेसिटी पे बढ़ाना, उसका विकास करना, ये हमारा लक्ष्य है। मित्रों, आज भारत में एनिमल हस्बेंडरी चल रही है, बहुत जगह पे है। उसको विकसित करना, उसको डेवलप करना, गांव गांव में उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं है वो करना। टू डेवलप एंड सपोर्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट। मित्रों, भारत में कला भर भर के भरी है। हर प्रदेश की, हर जिले की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे मैं सावंतवाड़ी की अगर बात करूं, वहां पे पहले लकड़ों के खिलौने, लकड़ी के खिलौने बनते थे। आज हम चाइना के केमिकल वाले खिलौने हमारे बच्चे के हाथ में दे रहे हैं। क्यों नहीं हम इन खिलौनों को मार्केट दे सकते? क्यों नहीं हम इसको पूरा इंटरनेशनल मार्केट दे सकते? मैंने एक विचार रखा है मेरी सावंतवाड़ी और दोडामार्ग टीम के साथ कि एक खिलौना पापा खेले, बेटा खेले और पोता खेले। मतलब ऐसा खिलौना कि जो उनके साथ जीवन का हिस्सा बन जाए। अगर आप पुराने लोगों से बात करोगे तो उनके परिवार में एक ऐसा खिलौना होता था जो वो बचपन से लेके जब तक वो 50, 60, 70 साल के भी हो जाए ना, तभी भी वो खिलौना घर में होता था। तो ये इंडिया का एसेट है, ये हमारा हैंडीक्राफ्ट है। इसको प्रॉपर मार्केट देना, ये हमारा काम है। टू मेक विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट इन वाटर। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कर्जत तालुका में चलता है। बारिश इतनी होती है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। अगर हम चाहे तो पूरे मुंबई को पानी दे सकते हैं उससे, मगर बारिश के बाद, दिवाली के बाद पीने के पानी के भी इश्यू होते। तो ऐसा क्यों है? वाई वी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली? तो हर गांव को पानी के लिए निर्भर नहीं होना पड़े किसी पे, आत्मनिर्भर बनाना, ये काम हमको करना है। टू मेक विलेजेस 100% ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड में जाना और इसके लिए जो चाहिए वो करना। टू मेक विलेजेस 100% कार्बन न्यूट्रल। मित्रों, कार्बन मतलब क्या? प्रदूषण, जो धुआं या जो गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों में से जो प्रदूषण निकलता है, कचरा जलाने से जो धुआं निकलता है, ये कार्बन। तो इस कार्बन को हम कार्बन न्यूट्रल करेंगे। सच कहूं ना तो डॉक्टर शाम सर कहते हैं हम कार्बन न्यूट्रल नहीं करेंगे, हम तो कार्बन नेगेटिव करेंगे। और कैसे करेंगे? तो फॉसिल फ्यूल को क्लीन बायोफ्यूल से रिप्लेस करके करेंगे। अगर विलेजेस की बात करें तो आज ये फोटो देखो आप, ये 3 बच्चियां चल रही है, रोड कितना क्लीन है, कितना सुंदर दिख रहा है, आंखों को एक अलग आनंद, ऊर्जा मिलती है। इस तरह के हमारे गांव होने चाहिए। और कुछ गांव है भी, कुछ गांव ऐसा काम कर रहे हैं, मगर ये हर गांव में क्यों ना हो। तो जीरो वेस्ट,
गांव को जीरो वेस्ट बनाना और वेस्ट से बेस्ट बनाना, ये एमसीएल का मिशन है। टू मैक्सिमाइज यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, रिप्लेस ऑल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बहुत कुछ बन रहा है, उसको रिप्लेस करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ जाना। टू डेवलप एंड सपोर्ट लोकल इनोवेशन। मित्रों, इसमें आप एक महिला का फोटो देख रहे हो, एक हाथ में उसके घड़ा है और दूसरे हाथ में एक रोलर जैसा कुछ है, और ये रोलर नहीं, ये एक पानी का टैंक है। अगर इसको सिर पे उठा के ले जाना होता तो कितना कठिन होता, मगर इसको एक अलग इनोवेशन की तरह देखा गया तो ये कितना आसान हो गया, सिर्फ धक्का ही तो मारना है। मित्रों, अगर इनोवेशन की बात करें ना तो नासा 70% साइंटिस्ट भारतीय है, पेप्सी के सीईओ, गूगल के सीईओ, अनेक कंपनियों को ना भारतीय ब्रेन चला रहे। तो ये इनोवेशन तो हमारी रग रग में बसा है। इस इनोवेशन को लोकल लेवल पे प्रमोट करना, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये देना, ये एमसीएल का काम है। उसको एमसीएल तक लाना, ये एमवीपी का काम है। टू हेल्प इंप्रूव सैनिटाइजेशन ऑफ विलेज। मित्रों, कुछ समय पहले तक भारत के हर गांव में सैनिटाइजेशन, शौचालयों की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने स्कीम चलाई, फिर भी आज हो सकता है कहीं ना हो। ये व्यवस्था घर घर में क्यों ना हो, ये हमें करना है। टू टेक केयर ऑफ अवर वाटर बॉडीज। भारतीय लोग नदी को कहते हैं नदी हमारी माता है, मगर मुझे बताओ दोस्तों, हम सारा कचरा कहाँ डालते हैं? नदी में ना। क्या हमको अधिकार है इसको माता कहने का? अपने दिल से पूछो। नदी हमारी माता है, मगर हमारा सारा कचरा उन नदियों में जाता है, प्रदूषित, केमिकल, और वही पानी फिर जमीन में जाता है, जमीन में से हमारे बोर में, डैम में, और वही पानी हम पीते हैं। कैसे होगा ये? हमको इसको बदलना होगा यार, कुछ करना होगा। टू प्रिवेंट एंड टेक केयर ऑफ लोकल इकोसिस्टम। पूरे पर्यावरण की रक्षा करना, उसको फिर से बढ़ाना, बसाना, क्योंकि नाश कर दिया है हमने। ये काम हमको करना है। तो ये काम भी एमसीएल का तो है ही, मगर उस गांव के लिए, उस ग्राम पंचायत के लिए वो किसके माध्यम से होगा? एमवीपी के माध्यम से होगा। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। मैंने आपको बेसिक्स बताया कि एमसीएल क्या क्या करने जा रहा है पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए। अब हमारे बिजनेस मॉडल को समझते हैं मित्रों। बिजनेस सेक्टर ऑफ एमसीएल। एमसीएल किस किस इंडस्ट्री में जाएंगे? एमसीएल का बिजनेस सेक्टर क्या होगा? बायोफ्यूल होगा कि क्या होगा? तो सबसे पहला सेक्टर होगा रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस, यानी बायोफ्यूल। मित्रों, अगर बायोफ्यूल इंडस्ट्री की बात करो तो आप गूगल कर लेना कि आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। भारत 8 लाख करोड़ का ईंधन आयात करता है और 4 लाख करोड़ की एनर्जी नीड्स आयात करता है, मतलब 12 लाख करोड़ हमारे मेहनत के चले जाते हैं विदेशों में ऑयल एंड गैस लाने के लिए। तो ये हमारा पहला बिजनेस सेक्टर है। सेकेंड बिजनेस सेक्टर है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोडक्ट। मित्रों, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नीड ऑफ टाइम, और ये हमारा सेकेंड बिजनेस सेक्टर है। ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है, बायोफ्यूल भी अपने आप में इंडस्ट्री है। तीसरा है एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, टू रिप्लेस ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इको फ्रेंडली नेचुरल प्रोडक्ट। ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा सेक्टर है। ग्राम पंचायत इज बेसिक यूनिट ऑफ रूरल इंडिया। अगर भारत की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया, भारत गांवों में बसता है, तो भारत के जो बेसिक यूनिट है ना, वो ग्राम पंचायत है। जब तक एक एक गांवों का विकास नहीं होगा ना, तब तक भारत का विकास हो ही नहीं सकता। और इसलिए ग्राम पंचायत इज बेसिक यूनिट ऑफ रूरल इंडिया एंड एमसीएल ग्राम पंचायत इज बेसिक यूनिट ऑफ बिजनेस। एमसीएल का बिजनेस कहां से होगा? एमसीएल का बिजनेस भी आप लोगों के वहां से, यानी आपके गांवों से होगा। जब वहां से होगा तभी तो बाहर जाएगा, तभी तो उसको हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में दे सकते हैं। सो ग्राम पंचायत इज बेसिक यूनिट ऑफ बिजनेस फॉर एमसीएल। एमबीपी इज प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेडिकेटेड फॉर ग्राम पंचायत। इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये उस गांव के लिए और उस ग्राम पंचायत के लिए पूर्ण रूप से काम करेगा। अगर हम एमबीपी शेल प्रोवाइड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एट ग्राम पंचायत लेवल, मतलब जो जो हम कर सकते हैं ना मित्रों, वो सब करेंगे। क्यों ना करें? अगर हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए हम अगर अनेक प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे, और वो हर गांव में करेंगे। एमबीपी शेल वर्क एज पर नीड ऑफ विलेज। मित्रों, भारत ये बहुत विविधता का देश है। कहीं पे बहुत सारे पहाड़ है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे मैदान है। भारत का पूरी व्यवस्था ही अलग है, तो हर गांव की चीज रिक्वायरमेंट भी तो अलग होगी। क्या एक ही चीज, एक ही विषय सारे जगह के गांवों को लग जाएगा? नॉट पॉसिबल। बेसिक विल बी सेम। गांवों का विकास करना है, गांवों को इकोनॉमिकली डेवलप करना है,
सोशली डेवलप करना है, सारी सुविधाएं देनी है, बट उस गांव की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से हम उन गांवों में काम करेंगे। एमसीएल सेल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट रिक्वायर फॉर विलेज थ्रू एमवीपी। एमवीपी के माध्यम से उस गांव के विकास के लिए और उस गांव के एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए एमसीएल इन्वेस्टमेंट करेगा। फंक्शन और वर्किंग ऑफ एमवीपी। अब ये समझते हैं कि एमवीपी का फंक्शनिंग कैसे होगा, मतलब कैसे उसकी व्यवस्थाएं चलेगी और वर्किंग कैसे होगा। तो सबसे पहला एमवीपी के माध्यम से उस गांव में बायोमास फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। बायोमास यानी सिर्फ नेपियर ग्रास नहीं है। अगर कहीं रेगिस्तान है जहां पे पानी इतना नहीं है तो वहां पे अलग बायोमास हो सकता है, कहीं पे दलदल है वहां पे एल्गे हो सकता है। बायोमास के अनेक प्रकार है। अभी तक आप सिर्फ नेपियर घास को जानते हो, मगर आपको मैं बता दूं शाम सर के खजाने में है ना बहुत कुछ है, वो समय आने पे आपको पता चलेगा। तो आप ये मत सोचो कि आपके यहाँ पे नेपियर घास अगर कम आता है नहीं आता है तो क्या होगा। वी हैव रेडी मॉडल फॉर दैट। एमसीएल ने उसकी तैयारी करके रखी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारा सेकंड है मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर टू कन्वर्ट कैंसर फार्मिंग इनटू 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। मित्रों, आज कैंसर की मात्रा इतनी बढ़ रही है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर 10-15 साल में हमने इस व्यवस्था को नहीं बदला, इन केमिकल फार्मिंग को नहीं बंद किया, तो घर घर कैंसर होगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, किसी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर जाके विजिट करो, आपकी रूहें कांप जाएगी। आप सोच नहीं सकोगे, सो नहीं सकोगे, खा नहीं सकोगे। आज मैं जब किसी फल को देखता हूं ना, मुझे केमिकल दिखता है उसके कलर में, क्योंकि हम सिर्फ केमिकल खा रहे हैं। इसको बदलना होगा। आप सब जानते हो पंजाब के भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर एक ट्रेन चलती है। उस ट्रेन में सिर्फ कैंसर पेशेंट जाते हैं और इसलिए उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहते हैं। मित्रों, ये कैंसर, इसको बदलना होगा, इसको खत्म करना होगा। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ना जाए। इसके लिए बहुत सारे इनपुट्स लगेंगे, ये सारा एमसीएल आपको प्रोवाइड करेगा। एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोशन, ये एमसीएल एमबीपी के माध्यम से करेगा। इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो सारा एमसीएल देगा। डेयरी हस्बेंड्री, दूध के बारे में अगर बात करें तो भारत के 90% से ज्यादा लोग तो दूध पीते ही होंगे। बच्चों को तो हम पहले कहते भाई दूध पी, मगर क्या वो दूध सचमुच पिलाने योग्य है क्या? बीच में रिपोर्ट्स आया था डब्ल्यूएचओ का। उस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि भारत में जो प्लास्टिक की थैली का दूध है उसमें जो मिलावट और जो केमिकल्स है उसके कारण बाय 2025, आज 2022 चल रहा है, 2025 तक 80% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लास्टिक बैग मिल्क। मुझे पता नहीं ये सच होगा कि नहीं, मगर इट्स अ थ्रेट। अगर ये दूध हमारे बच्चों को हम अच्छा बोल के पिला रहे, आपके पास हो सकता है करोड़ों रुपए हो, गाड़ी हो, बंगले हो, यू मे बी द बेस्ट पर्सन, बट अगर हमारे खाने में केमिकल है, हम कैंसर के खतरे में जी रहे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी? तो 100% ऑर्गेनिक A2 मिल्क की तरफ हमको जाना है। लोकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट, हर राज्य का देखो ना, ये कितने सुंदर फोटो दिख रहे हैं। ये कला कृतियां पूरी दुनिया मांग रही है यार, इसको लेके जाते हैं लोगों तक। असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप एक्टिविटी, हैंडीक्राफ्ट, एनिमल हस्बेंड्री, जिस गांव के लिए जो है वो करेंगे। ये फोटो क्या है पता है? ये भी एक प्रकार का बायोमास है, इसे कहते हैं एल्गे। और इसका एक प्रकार में बताओ स्पिरुलिना, जिसको हम गोली, न्यूट्रिशन गोली की तरह वापरते हैं। इस विषय में मैं अभी गहराई से नहीं जा रहा हूं, बट इसको आप यूट्यूब पे स्टडी कर सकते हो। जहां पे बहुत पानी नहीं है, जहां पे जमीन अच्छी नहीं है, वहां पे इस तरह के टैंक बना के इसके अंदर भी बायोमास की खेती हो सकती है, स्पिरुलिना यानी एल्गे की खेती हो सकती है। डेमो प्रोजेक्ट, मित्रों हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। हर गांव में सबसे पहले हम जो करेंगे ना उसका एक डेमो लगाएंगे। उसका एक उदाहरण दूं तो हमने बहुत सारी जगह पे नेपियर ग्रास के ऑलरेडी डेमो प्लांटिंग की है, और वो डेमो खड़ा होता है, लोग अपनी आंखों से देखता है और तब उसे पता चलता है कि हाँ डेमो मतलब क्या है। अगर नेपियर ग्रास की बात करूं तो नेपियर ग्रास के तो बहुत डेमो है, मगर आगे जाके जो काम हम करेंगे, चाहे वो खेती हो चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजों के डेमो पहले एमवीपी वालों के थ्रू होंगे। ट्रेनिंग्स, देखो मित्रों आज आपको एक देश का नाम मैं बताना चाहता हूं, वो देश है इजराइल। मुंबई, नवी मुंबई और थाना, इन 3 जिलों को मिलाओ ना तो पूरा इजराइल बन जाएगा। पॉपुलेशन अगर इन 3 अपने जिलों की बात करूं तो 2.5 करोड़ है, और पूरे इजराइल का पॉपुलेशन 80 लाख है। मगर आज एग्रीकल्चर में दे आर द वर्ल्ड लीडर। क्यों? क्योंकि उन्होंने
ना सिर्फ टेक्नोलॉजी विकसित की मगर उसकी ट्रेनिंग भी उनके किसानों को दी। ये ट्रेनिंग देने का काम भी है ना एमसीएल एमवीपी के माध्यम से ही करेगा। सप्लाई ऑफ ऑल इनपुट फॉर फार्मर, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड चाहिए, बायो पेस्टिसाइड चाहिए, बायो फर्टिलाइजर चाहिए, ऑर्गेनिक सीड चाहिए, उसके वो जो कुछ चाहिए ना वो सब एमसीएल आपको सिस्टमेटिकली देगा। और एमसीएल की पॉलिसी हमेशा एक है, एमसीएल कोई साहूकार नहीं है कोई जो आपको लूटने आएगा। एमसीएल तो देने वाला है, इज नॉट अ टेकर, इज अ गिवर। तो हमारी हर स्ट्रेटेजी के पीछे भावना देने की होगी। लेंगे जो कमाएंगे वो भी आपको ही देना है। बायबैक ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को ना सिर्फ सपोर्ट करना, ना सिर्फ ट्रेनिंग देना, उनका बायबैक करना, उसको मार्केट दिलाना, ये काम भी एमवीपी के द्वारा ही होगा। असेसमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप एंड एरिया, मित्रों भारत में आज भी साइंटिफिक खेती नहीं होती। आप में से कितने लोगों ने आपकी मिट्टी का साइंटिफिक टेस्ट कराया है कि उस मिट्टी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? अभी गवर्नमेंट बहुत कुछ फोकस कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है, कृषि अधिकारी के लोग भी, यानी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मगर क्या हमको जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या हमें खुद को अपनी मिट्टी का टेस्ट नहीं करना चाहिए और एनालाइज करके साइंटिफिक वे से खेती होनी चाहिए? ये पूरी व्यवस्था भी एमसीएल करेगी, एमवीपी के माध्यम से करेगी। कोऑर्डिनेशन विद वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने हर काम के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई है, मगर अधिकतर व्यवस्थाएं हमारे किसान को पता ही नहीं होती। ये कोऑर्डिनेशन का काम भी एमबीपी के द्वारा होगा। लोकल मार्केट पोटेंशियल असेसमेंट, हम उस मार्केट को स्टडी करेंगे पूर्ण रूप से, उसकी जरूरतों को समझेंगे और उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। आइडेंटिफाई द स्किल ऑफ पीपल एंड सपोर्ट देम विद एडिक्वेट ट्रेनिंग, हर जगह के स्किल्स क्या है, टैलेंट क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये है हमारे आदिवासी। आज तो आदिवासी पहले की तरह नहीं है, आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे ही एक आदिवासी व्यक्ति जो कि राज्यसभा सांसद है, वो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। मगर इन आदिवासियों के पास है ना जबरदस्त ज्ञान है, फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में इनकी जागरूकता है ना बहुत ज्यादा है। ये लोग हैं जिन्होंने जंगलों को बचाया है और इनके पास वो जड़ी बूटी का ज्ञान है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा। कुछ दिन पहले मुझे सर्दी कफ हुआ था और रमेश पाटिल सर जो मेरे करीब है, जिनको ने मोखाड़ा तालुका है, वो आदिवासी बेल्ट है, वहां से उन्होंने जो एक लिक्विड लाके दिया सर, 3 बार दिन में मैंने एक उस बॉटल का ढक्कन उतना ही पिया और मेरी पूरी सर्दी ठीक हो गई, कफ निकल गया, खांसी निकल गया। और ये 2-3 चीज लोगों के साथ हुआ। इनके पास जो ज्ञान है ना वो कहीं नहीं है। इस ज्ञान को बाहर लाना है और इनको आगे बढ़ाना है, ये काम हमको करना है। वेरियस सोशल एक्टिविटी, जो कुछ उस गांव की जरूरत है वी विल डू। क्रिएटिंग राइचुअल फॉर वेलफेयर ऑफ विलेजेस, गांव के विकास का काम। एसेसमेंट ऑफ फूड, हर्बल मेडिसिन, हर्बल कॉस्मेटिक। मित्रों आयुर्वेद, आपने अगर कोरोना काल में सबसे ज्यादा कुछ पिया ना तो काढ़ा पिया, मगर ये सिर्फ आपने नहीं पिया, पूरी दुनिया ने पिया और दुनिया आयुर्वेद को आज मान रही है। हर्बल मेडिसिन, इसकी ताकत आज पूरी दुनिया पहचान रही है। मैं आपको कुछ कंपनियों के बाद में एग्जांपल दूंगा। स्पेशलाइज्ड सर्विस इफ रिक्वायर्ड, जो कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए वो हम देंगे। हाउ एमसीएल गोइंग टू सपोर्ट एमवीपी? एमसीएल इज पार्टनर ऑफ एमवीपी एट एवरी स्टेप। एमसीएल आपका साथीदार है। यहाँ पे पार्टनर का मतलब वो नहीं है कि जो आपसे सिर्फ पैसा लेने आया है। यहाँ पे पार्टनर का मतलब है वो जो आपका अपना हिस्सा है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। और एमसीएल वो व्यवस्था है, इट्स अ पार्टनर ऑफ एमवीपी एट एवरी स्टेप। एमसीएल सेल हेल्प टू मेक एमवीपी अ स्ट्रॉन्ग, कैपेबल, सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। मित्रों आज भारत 140 करोड़ का देश है और जब कोई बच्चा पढ़ के आता है ना तो वो सबसे पहले क्या मांगता है पता है? कि मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर सरकारी नहीं मिलती तो कोई अच्छी कंपनी में मिल जाए, और वो नहीं मिलती है तो चल भाई कोई शादी मिल जाए, मगर क्या मिले? नौकरी मिले। हम मैनेजर्स बना रहे, हम वर्कर्स बना रहे, हमको एंटरप्रेनर्स बनाने चाहिए। भारत में आदिकाल में उद्योजक थे और इसलिए भारत विश्व गुरु था। और इस तरह के उद्योजकों को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेन करना और उनको उद्योजक बनाना, ये एमसीएल का काम है। ये एमवीपी, ये एक उद्योजक का पूरा समूह होगा भारत में और उनके साथ अनेक उद्योजक जुड़ेंगे। एमसीएल सेल क्रिएट सपोर्ट सिस्टम फॉर एमवीपी। आपको जो सपोर्ट चाहिए वह एमसीएल से आएगा। प्रोसेसिंग यूनिट एज पर नीड ऑफ विलेजेस। मित्रों फूड प्रोसेसिंग, जैसे मेरा तहसील है धाणु, धाणु में चीकू उगते हैं, चीकू की वाड़ियां है, तो वो चीकू सुबह मार्केट में बिकते, जितने बिके इतने बिके, बाकी खराब हो जाते। क्या मैं मेरे उस तहसील में
एक चीकू जूस की फैक्ट्री नहीं डाल सकता। आपके यहाँ पे कुछ और होता होगा, कहीं पे और कुछ होता होगा, तो उसको प्रोसेसिंग यूनिट उसी गांव में डालेंगे और वहां से उसको एमसीएल ब्रांड के नीचे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक। मित्रों, आप किसान हो और बहुत बार आपने आपका प्रोडक्ट, आपकी मेहनत जो आपने उगाई है खून पसीना बहा के, वो औने पौने दाम पे बेच दी होगी। क्यों? क्योंकि पैसे की जरूरत थी। अगर आपके पास स्टोरेज हो, आपको समय पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तो क्यों आप आपका माल औने पौने दाम पे बेचोगे? और ये व्यवस्था, लॉजिस्टिक, स्टोरेज, ये हम करने जा रहे हैं एमवीपी के माध्यम से। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर एमवीपी। ट्रेनिंग गाइडेंस जितना चाहिए उतना मिलेगा, मार्केटिंग असेसमेंट टोटल मिलेगा, टेक्निकल गाइडेंस। अगर हम टेक्निकली साउंड हो गए ना, तब हमारा विकास होगा, क्योंकि आज का आधुनिक युग ये टेक्नोलॉजी का युग है। और ये पूरा सपोर्ट भी एमसीएल से मिलेगा। और एमसीएल सेल हेल्प एमवीपी टू ट्रांसफॉर्म विलेज। एक विलेज को अपनी पूर्ण क्षमता पे विकसित करने के लिए जो कुछ चाहिए वो एमसीएल करेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मुद्दे की, क्योंकि आप सब जब शुरुआत में जुड़ते हो, कहीं ना कहीं दिमाग में एक ही एंगल होता है, पैसा। पैसा के बारे में मैं थोड़ा जरूर बताऊंगा, मगर ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, इससे आपकी आंखें खुल चुकी होगी। आपको ये पता चल गया होगा कि पैसा बाय प्रोडक्ट है, मगर यहाँ पे हम देश के लिए, गांवों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार, मित्र, पूरे गांव, सबके लिए भला करने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं पहला सेक्टर जो है हमारा बायोमास फार्मिंग। इस फोटो में आप हमारे एक सुपर लीडर किरण गुगरे सर को देख सकते हो। इज फैंटास्टिक लीडर और इनको भी मैं बहुत 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 लाइक करता हूं। मतलब बायोमास की अगर बात करें तो पहले गांवों का डेटा समझते हैं। भारत में 2,53,163 ग्राम पंचायत है एज पर जनवरी 2019 रिकॉर्ड। टोटल खेती योग्य जमीन 139.4 मिलियन हेक्टर भारत में है। एग्रीकल्चर लैंड अंडर क्रॉप, मतलब खेती जो होती है वो 557.6 हेक्टर, ये हर ग्राम पंचायत में मिनिमम होती है, मतलब ये एवरेज है, मिनिमम, मगर इससे कई गुना ज्यादा भी होती है। टोटल वेस्टलैंड इन इंडिया, मतलब जो उपजाऊ नहीं है, ऐसी जमीन 55.76 मिलियन हेक्टर। इतनी बड़ी मात्रा में अनउपजाऊ जमीन है। और जैसे मैंने अभी आपको एल्गे के फोटो दिखाए थे, वो जो टैंक बने हुए थे, इस तरह से हम उन बिन उपजाऊ जमीन में भी हमारा बायोमास उगा सकते हैं। एवरेज वेस्टलैंड इन ईच ग्राम पंचायत 223 हेक्टर। मित्रों, ये जमीन, हमारा देश जमीन में है ना बहुत रिच है। हर जमीन की अपनी स्पेशलिटी है, अपनी अलग प्रकार है। और टोटल लैंड अवेलेबल फॉर यू इन ईच ग्राम पंचायत 780.6 हेक्टर, 557.6 खेती योग्य और 223 जिसमें खेती नहीं हो सकती, मगर हम इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो मॉडल भी हमारे रेडी है। और अवर मिनिमम बिजनेस टारगेट, एमसीएल को मिनिमम 10 टन से शुरू करके 10 हेक्टर से शुरू करके 100 हेक्टर बायोमास फार्मिंग हर गांव के लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे लेके जाना है। 50 हेक्टर कॉस्मेटिक हर्बल मेडिसिन, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। और 100 to 300 हेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब एक गांव में मिनिमम 450 हेक्टर। इतना तो हमारा रोल मॉडल बेसिक रेडी है, और इसको हम दुगना तिगना भी कभी भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल खेती ऑर्गेनिक पद्धति से तो करेंगे, मगर उसमें विज्ञान भी वापरेंगे। और जो आधुनिक क्रॉप है वो क्रॉपों की खेती करेंगे, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत ज्यादा है। बहुत बार हम क्या करते हैं, समझो सब चावल उगा रहे तो हम भी चावल ही उगाते, मगर कोई ये एनालिसिस नहीं करता कि ये चावल का कितना प्रोडक्शन देश में है, कितनी जरूरत है, क्या हम उगाएंगे तो बिक जाएगा, मार्केट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूरा एनालिसिस भी हम करेंगे। बायोमास फार्मिंग पोटेंशियल की अगर बात करें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमास एट ₹1,000 पर टन फ्रॉम फार्मर। और आप सबको अब नेपियर ग्रास पता चल गया है, मगर अगर इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊं तो ये गन्ने की तरह लगता है। एक बार लगाने पे 8 साल मिनिमम चलता है। पहला कटिंग 3 महीने में, फिर हर 2 महीने में कटिंग मिलता है। और पर एकड़ पर ईयर हम तो 150 से 250 टन ही क्लेम करते थे, मगर पंढरपुर में हमारे एक एंटरप्रेनर है मिस्टर भीमराव कोंडुबेरी सर, जो कि एक रिटायर्ड कृषि अधिकारी है। उन्होंने एक नेपियर ग्रास को लाया और इस तरह से विकसित किया कि वहां पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट महाराष्ट्र के गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स गए, उन्होंने 3 टीम बनाई और तीनों टीमों ने डेटा लिया, मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है। मिनिमम वॉज 800 टन पर हेक्टर, नहीं पर एकड़ पर ईयर।
और मैक्सिमम वो 3200 टन पर एकड़ पर ईयर। चमत्कार है मित्रों, चमत्कार। एवरेज वॉज 1700 टन पर एकड़ पर ईयर। और ये आपकी आंखों से जाके देखो। मैं सारे एमवीपी उद्योजकों से विनती करूंगा कि वो लोग अपने तालुका के एमवीपी वालों को लेके जाए वहां से नेपियर घास के, क्योंकि वो साइंटिफिक वे से डेवलप है, वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है और वो प्रॉपर वे से उन्होंने किया है। वो आपको सिखाएंगे, वो आपको समझाएंगे और उसका लाके आप एक डेमो इनिशियली करो। और ये नेपियर घास ये किसानों का भविष्य बदलने वाला है, ये किसानों को जबरदस्त इनकम देने वाला है, दैट इज टू एट जीरो रिस्क। क्योंकि समझो एक क्रॉप खराब हो गया, इसको कीड़े लग गए, हमको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वी आर कंसर्न विथ क्वांटिटी एंड नॉट विथ क्वालिटी। तो ये एक आसान क्रॉप है मित्रों। अगर बायोमास के यूजेज की बात करें तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल नंबर 1, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोकोल और कैटल फीड, मतलब आपकी गाय भैंसों को चारे की तरह भी आप दे सकते हो। और भविष्य में हम इसका चारा बना के भारत में अगर मिलता है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो गांव गांव उगाएंगे, मगर पूरी दुनिया को दे सकते हैं। अरब कंट्री में घास नहीं उगता, वहां पे भी दे सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी अरब कंट्री ने कितने मेट्रिक टन गोबर मंगाया है। अब इसमें का एक मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात करना चाहूंगा कोल के बारे में। आज के इस विषय में हमने इस विषय को विस्तार से नहीं लिया है, बट आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा। मिस्टरों, जो कोयला है ना, कोयला, उसकी वर्ल्ड मार्केट है 60 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ की वर्ल्ड मार्केट है। भारत की मार्केट बात करें ना तो वो भी 10 लाख करोड़ की मार्केट है। कोयला प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है विश्व में, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। कोयला जब हम जमीन से निकालते हैं तो वहां जंगल होते, जंगल के जंगल नाश होते, जमीन का पूरा नुकसान होता है, पर्यावरण का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। हम रिसेंटली एंटर हुए हैं बायोकोल इंडस्ट्री में, और आपको लगेगा ये अचानक इसकी शुरुआत क्यों की। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, 2 साल पहले जब हम डॉक्टर श्याम सर का प्रेजेंटेशन सुनते थे, 2.5 साल पहले, तब हमारे मन में यह सवाल आता था कि अरे बायोफ्यूल के लिए जब शुरू में हम 10 टन से शुरू करेंगे तो शायद 100 एकड़ या हेक्टर इतनी जमीन बस हो जाएगी, फिर इतनी सारी जमीन, इतने सारे किसान, अरे हम कैसे करेंगे सर, हमारे सबके मन में सवाल आता था। तब डॉक्टर श्याम सर कहते थे मेरे पास वो स्ट्रेटेजी रेडी है कि आप कितना भी नेपियर घास उगाओगे ना, मैं ले लूंगा। जो चीज हमको समझ में नहीं आती उसका प्लान डॉक्टर श्याम सर के पास कई सालों पहले रेडी होता है, और उसी का एग्जाम्पल है बायोकोल। बायोकोल में हम हर विलेज में जो हमारे एमबीपी प्रोजेक्ट है वहां पे 10 हेक्टर यानी 25 एकड़ से शुरू करके 100 हेक्टर यानी 250 एकड़ नेपियर ग्रास ओनली फॉर बायोफ्यूल जाएगा, बायोकोल जाएगा। और ये बायोकोल भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है, जीआर दिया है कि प्राइवेट पावर प्लांट या गवर्नमेंट पावर प्लांट इनको कंपलसरी लेना है। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। पहले लोग ये सोचते थे कि हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगने के लिए परमिशन लगेगी और इसको समय लगेगा, और लगता भी है क्योंकि सारी प्रक्रिया में जाना है। मगर बायोकोल अगर आप 100% एमबीपी करते हो, अगर आप आपके किसानों का टारगेट कर लेते हो, तो आपके यहाँ पे इमीडिएट स्टार्ट हो सकता है। और कल इसके विषय में एक मीटिंग हुई उन लोगों की जिन्होंने 100% एमबीपी की है, और कंपनी का टारगेट है कि 3 से 4 महीने में यहाँ पे बायोकोल इंडस्ट्री, बायोकोल के प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन में होंगे। तो एक बात समझ लीजिए, फैक्ट्री तो लगेगी बायोफ्यूल की, मगर उसके पहले बायोकोल लगेगा, और इसके कारण हमारे किसानों के घर में पैसे जाएंगे। अब बात करता हूं पैसे की। मित्रों, अगर 10 हेक्टर एक गांव में लगता है और 1 हेक्टर में एवरेज, मैं हेक्टर की बात कर रहा हूं, जबकि 1 एकड़ में 700-800 टन नेपियर घास आ रहा है, कहीं 300 टन आ रहा है, कहीं 200 आ रहा है, तो हम मिनिमम पकड़ते हैं 200 टन पर एकड़, यानी 500 टन पर हेक्टर मिनिमम पकड़ रहा हूं मैं, मिनिमम। और अगर 500 टन पर हेक्टर हुआ तो 10 हेक्टर में 5000 टन नेपियर घास हुआ सालाना। अगर ये 1000 रुपए से बायबैक हुआ तो रिवेन्यू कितनी हुई पता है? उस गांव को हम सालाना 50 लाख रुपए देंगे, और उसका 10% अगर एमबीपी के हाथ में आया तो 5 लाख रुपया तो सिर्फ नेपियर ग्रास का आएगा 10 हेक्टर पे। 20 हेक्टर, 30 हेक्टर, 50 हेक्टर, 100 हेक्टर, 5 लाख टू 50 लाख रुपया एमवीपी इज गोइंग टू अर्न ओनली बिकॉज ऑफ बायोमास। मैं हमेशा सा कहता था एमवीपी इज द क्रश, इसको ले लो ले लो ले लो। जिन लोगों ने लिया वो लकी है, क्योंकि आज से व्यवस्था बदल गई है। अब इसके बाद आप फीडबैक दोगे,
MCL उसको असेसमेंट करेगा, MCL को लगेगा आप एलिजिबल हो, तभी ही आपको बोला जाएगा बुकिंग करो। आने वाले समय में MVP के इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। MVP ऐसे नहीं मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी टफ। यहाँ पे कंपनी पैसे नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य पैसे लेना नहीं है, मगर कंपनी का लक्ष्य राइट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना है। बायोकोल इज द रिवोल्यूशन फॉर MVP। ये तो मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात की, बायोफ्यूल के लिए करना है, कैटल फीड। उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट, जिसमें से 2 प्रोडक्ट हमारे ट्रायल स्टेज पे है, जिसमें एक संजीवनी किट है, एक हमारा कैटल फीड है, और उसके रिजल्ट भी फैंटास्टिक है। मित्रों, MVP इतना कमाएगा कि वो सोच नहीं सकता है। इसके बारे में, इसके कैसे आपको जुड़ना है, उसके बारे में मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो यूजेज ऑफ बायोमास अनलिमिटेड हो गया है यार, पूरी दुनिया को दे सकते हैं तो भी कम पड़ेगा। और हमारे पास ऐसी जमीन है, हमारे पास ऐसा वातावरण है, हमारे पास वो मैन पावर है कि हम इसको कर सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, चाइना नहीं आ सकता हमारी टक्कर में। एंड दिस इज द क्रश ऑफ MVP, दिस इज द क्रश ऑफ बायोमास। ऑर्गेनिक फार्मिंग, मित्रों जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में हम ऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक चीजों का सपोर्ट करेंगे, मगर वैल्यू एडिशन करेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अगर आपके यहाँ पे गेहूं की खेती हो रही है, आप गेहूं समझो 1800 रुपया टन यानी 18 रुपया किलो बेच रहे हो, और वही गेहूं मुंबई आते आते 35 रुपया किलो हो जाता है। उस गेहूं को आटा बनाता हूं 2 रुपया खर्चा करके, एक 2 रुपये की प्लास्टिक बैग में अच्छे से ब्रांडिंग करता हूं और बेचता हूं, तो वो 65 रुपया किलो आटा चला जाता है। मगर हमारा किसान ये क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास होल्डिंग पावर नहीं है, मार्केटिंग पावर नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है। सोचो, अगर हम ये उनको दे दे तो ये सब हम कर ही सकता है ना। और हम किसी कंपनी को बंद नहीं करने वाले, हम उनको रॉ मटेरियल दे सकते हैं, हम उनको सप्लाई कर, अपनी ब्रांड तो बनाएंगे ही, मगर जिनको जो चाहिए वो सप्लाई करने का काम भी हमारे MVP से होगा। इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक में। भारत तो भारत, दुनिया मांगेगा, और दुनिया जब मांगेगा ना तब रुपये में नहीं लेगा, डॉलर में लेगा, डॉलर में। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, बायो प्लास्टिक, बायो रबर, बायो पेंट, हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये कंपनियां देखो, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, विको, अरबों खरबों का बिजनेस है इनका। हम हो सकता है अपनी आयुर्वेदिक कंपनी बनाए, हम हो सकता है इनके सप्लायर बने, इनको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं ना, क्योंकि MVP आपका है यार, आपके वहां से जाएगा ये। सो जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ MVP। हर्बल कॉस्मेटिक, आज दुनिया केमिकल से दूर जा रही है और हर्बल की तरफ जा रही है। हर्बल में कितने ब्रांड है देखो, हिमालय हर्बल, लोटस, अनेक ब्रांड है जो हर्बल कॉस्मेटिक बनाया। तो 2-4 ही दिखाया, मगर 2-4 हजार ब्रांड है, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। इसका रॉ मटेरियल भी आप ही दोगे। कहां से आएगा यार? हमारे किसानों के खेतों से ही आएगा ना, और कहां से आएगा? दिस इज व्हाट वी कैन डू। हर्बल पेंट, हर्बल पेंट किट, प्राकृतिक पेंट, गूगल पे जाओ, सर्च करो, गोबर से अब पेंट बन रहा है। ये इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ की है। अरे यार, मेरा MVP या मेरा किसान क्यों नहीं बना सकता है पेंट? हम कर सकते हैं। वी विल डू दिस। जूट प्रोडक्शन, जूट कैन बी एंटायर इकोनॉमी। बांबू प्रोडक्ट, इट कैन बी इकोनॉमी। बांबू से वो हर चीज बन सकती है जो आप सोच सकते हो। इतना पोटेंशियल बांबू में है। इनकम पोटेंशियल फ्रॉम ऑल दिस। आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना अच्छे से कमिटमेंट करोगे, आप जितना काम करोगे, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। जहां चाह है वहां राह है। MCL ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंडरी, ऑर्गेनिक काउ, गोट शिपिंग, बी फार्मिंग, मधुमक्खी। ये देखा जाए तो छोटा सा जीव है, मगर इसका महत्व जानते हो? वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि अगर दुनिया में मधुमक्खियां खत्म हो गई ना, तो उसके 6 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा। जो परागीकरण, मतलब जो खेती से यहां से बीज वहां, मतलब एक से दूसरे पे जाना, ये सारा काम मधुमक्खियों के कारण होता है। ये मधुमक्खियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक मिशन की चला रहे थे, और इसका एक डेमो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ये भी मैं आपको बता दूं खुशी के साथ, रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे परिवार से भी बहुत लोग इसमें एक्सपर्ट्स है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। दिस इज बेसिक नीड। अगर आपके खेतों के आसपास मधुमक्खियां होगी ना अच्छे से, तो आपकी जो प्रोडक्शन है ना वो 20-30% बढ़ जाएगा। और बी फार्मिंग, ये भी हम भविष्य में बड़े लेवल पे करेंगे। सिल्क फार्मिंग, सिल्क इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट इंडस्ट्री, ये पूरी दुनिया को जरूरत है। ऑर्गेनिक पोल्ट्री, आपका एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक फिशरी। भारत, अगर भारत की बात करें तो एक साइड अरबी समुद्र, एक बाजू हिंद महासागर,
और देश में हजारों नदियां। अगर फिशरी की बात करें तो प्राकृतिक रूप से केमिकल फ्री करना है, ये भी काम एमसीएल करेगा। सप्लाई ऑफ क्लीन फ्यूल इन विलेजेस, आपके घर में आप लोग बहुत बार सोचते होंगे या बहुत लोगों को सिर्फ ऐसा लगता होगा कि जो हमारा सीएनजी बनेगा या कुकिंग फ्यूल, ये जो फ्यूल बनेगा ये सिर्फ गाड़ियों में जाएगा। नहीं मित्रों, ये गाड़ियों में तो जाएगा ही, इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रियल फ्यूल में जाएगा, इसी के साथ साथ ये होटल इंडस्ट्री में कुकिंग में जाएगा, डोमेस्टिक कुकिंग में जाएगा, और इससे हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी निर्माण करेंगे। तो इसका मार्केट अनंत है, अनंत। जितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं ना उतना हमको बढ़ाना होगा। शुरुआत एक फैक्ट्री से होगी, आगे हर लोगों के साथ हम जुड़ते जाएंगे। ये हमारा पूरा स्ट्रेटेजी है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल तो है ही है। हमारे फ्यूल को हम क्या नाम देते हैं आपको पता है? सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये तो है, मगर एम फॉर एमसीएल। हमारे ईंधन का नाम है एमसीएनजी, ये हमेशा ध्यान रखना। एमसीएल सीएनजी इज अवर ब्रांड। सीएनजी जब किट लगेंगे गाड़ियों में, अभी नई गाड़ियां तो सीएनजी की बहुत आ रही है। अगर आप मारुति की देखोगे ना तो मारुति ईवी नहीं बनाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति बनाता ही नहीं। ही अंडरस्टैंड बिजनेस, वो बनाता है सीएनजी गाड़ियां। डीजल गाड़ी भी उन्होंने बंद कर दी। आज अगर सबसे ज्यादा कोई गाड़ियां सीएनजी की बना रहा है तो मारुति बना रहा है, और सबसे ज्यादा बेच भी रहा है। 7-8 मॉडल है उनके जो सीएनजी के हैं, मगर जो पुरानी पेट्रोल गाड़ियां है उन गाड़ियों में अगर सीएनजी किट लगाना है तो वो बिजनेस भी हमारे चैनल पार्टनर, हमारे एमपीओ डायरेक्टर, आप ही लोग तो करोगे यार, और कौन करेगा। अगर हम बात करें इसके पोटेंशियल की, तो पेट्रोल गाड़ी में तो सीएनजी किट लगता ही है, मगर डीजल गाड़ी में भी लगता है, आपको पता नहीं होगा शायद। मगर छोटी कार में वो उतना वायबल नहीं होता, मगर बड़े ट्रक में अगर लगाए तो साल भर में उसका खर्चा रिकवर हो सकता है। तो आप अगर यूट्यूब पे जाके देखोगे तो नागपुर में सीएनजी से डीजल बसें चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? डीजल से भी ट्रक्स, डीजल इंजन भी सीएनजी पे कन्वर्ट हो सकते हैं, सिर्फ उसका कॉस्टिंग ज्यादा होता है। आज सप्लाई ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट, ये भी हमारा होगा, क्योंकि हर जगह पे ये लगना है। दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। सप्लाई ऑफ एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट और कंप्लीट स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन ग्राम पंचायत। अगर मैं एक स्लाइड पीछे जाऊं तो व्हाट एग्जैक्टली टू बी डन, क्या करना है हमको, एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले आपके गांव को अच्छे से स्टडी करो। आप गांव में जन्मे हो, गांव में पले बड़े हो, मगर शायद उस नजर से आपने कभी गांव को नहीं देखा होगा। अब अपने गांव की क्षमताओं का पूरा अभ्यास करो। क्या क्या रिसोर्स है आपके गांव में, कितनी जमीन है, कितने कुएं हैं, कितने तालाब है, पानी का क्या है, मिट्टी कैसी है, घर कितने हैं, युवा कितने, हर चीज को स्टडी करो। असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपको पूरा स्टडी करना है। एस्टिमेट ऑफ बिजनेस पोटेंशियल, आपके गांव में कितना बिजनेस हो सकता है। बेचने की चिंता मत करो, सिर्फ आप बनाने की चिंता करो। बेचने के लिए एमसीएल की व्यवस्था आज भी रेडी है। अगर मैं एक एक सैंपल दूं ना तो भी मुझे एक प्रोडक्ट कम से कम 5,000 पीस देना पड़ेगा, तब जाके हमारे सिर्फ सैंपलिंग होगा। तो वी आर रेडी विद द सिस्टम। और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड चेंज यू वांट टू मेक विद हेल्प ऑफ एमसीएल। आपके गांव में क्या क्या समस्या है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बदलने का व्यवस्था करेंगे हम हमारे एमसीएल के साथ। आने वाले 10 साल का आपके गांव का रोड मैप बनाओ। मित्रों, जब हम बच्चे होते हैं ना तब हम सपने देखते हैं। कोई सोचता है साइंटिस्ट बनूंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है इंजीनियर बनूंगा, कोई किसान बनेगा। मगर अब आपको आपके बारे में नहीं सोचना है, अब आपको आपके गांव के बारे में सोचना है। आने वाले 10 साल का, मैं तो कहूंगा 25 साल का विजन बनाओ। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, पूरा का पूरा गांव का रोड मैप बनाओ। मगर हमको मैक्सिमम तो सब अचीव करना है आने वाले 3 से 5 साल में, बाकी तो विकास होते ही रहेगा। तो मेक योर ओन रोड मैप ऑफ विलेजेस, प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। और यहाँ पे मुझे एक व्यक्ति का नाम लेने की दिल से इच्छा हो रही है। वो व्यक्ति है हमारे दत्ता शिवने सर, तालुका शिरूर अनंतपार, और उनकी पूरी टीम, उनके एमवीपी, उनके चैनल पार्टनर। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक टीम। फर्स्ट टीम जिन्होंने गांव गांव का पूरा सर्वे किया, ब्लूप्रिंट बनाया, तालुका का ब्लूप्रिंट बनाया और प्रॉपर डीपीआर रेडी किया। सैल्यूट करना चाहता हूं मैं दत्ता शिवने सर और उनकी टीम को। और उसके साथ साथ सैल्यूट करना चाहता हूं किशोर राठौड़ सर, हमारे सीनियर प्राइम बीडीए, जो वहां पे उनको जबरदस्त गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं। मित्रों, ये ब्लूप्रिंट आप सबको अपने गांव का बनाना है। अगर मेहनत करोगे ना, मेहनत एक बार की होती है मगर बाद में उसका रिजल्ट जबरदस्त होता है। एमसीएल मेक पीपल
विलेजेस, मतलब हमको 60% लोगों को उस गांव के जोड़ना है, दैट इज कंपलसरी। और हम जोड़ने के लिए हमारे एमपीओ की व्यवस्था है। आपको और एक बात यहाँ पे मैं एक नोट देना चाहूंगा, वो नोट ये है कि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि ये पैसे हम जमा कर रहे हैं, ये एमसीएल लेके जाएगी और कल को लोग हमारा गला पकड़ने आएंगे। मित्रों, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी एमपीओ, एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कलेक्शन होता है, उसका 1 रुपया भी एमसीएल नहीं लेती। दैट एंटायर मनी लाइज विद ओनली दैट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एमपीओ, और वो उसका गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए यूज कर सकता है। उनका इन्वेस्टमेंट तालुका फैक्ट्री में होता है, उसके अगेंस्ट उतने शेयर्स उस फार्मर प्रोड्यूसर यानी एमपीओ को जाता है, जो आगे जाके हम किसानों को देने की व्यवस्था करेंगे अगर सरकार के नियम परमिट करेंगे तो। जो आज है, कल का मैं भविष्य नहीं जानता, मगर आप लोगों को कोई हमेशा ये निश्चिंत रहना है कि एमसीएल पैसे जमा करने वाली कंपनी नहीं है। नहीं तो ये 250-300 जो एमपीओ ने 15-15 हजार 10-10 हजार किए, ये पैसे एमसीएल ने ले लिए होते। एमसीएल ने इसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया मित्रों, और ना कभी लेगी। तो जस्ट बी श्योर कि आपको कोई चिंता नहीं है। मगर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए मित्रों? जितने ज्यादा लोग आपसे गांव में जुड़े होंगे, उतना मजबूत आपका काम होगा, उतना मजबूत आपके बिजनेस का विकास होगा। आने वाले भविष्य में फॉरेन की कंपनी आएगी और फिर से हमको गुलाम बनाएगी। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 भारत में है, आपको पता है। इन लोगों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ मेरे अपने लोगों से है। हम क्यों नहीं कर सकते यार? हम करके दिखाते हैं, हम यहां भी देंगे और दुनिया में भी देंगे। नाउ वी विल बिकम ग्लोबल। अब उनका समय खत्म, हमारा कमाई शुरू। मोस्ट इंपोर्टेंट इज विजन गोल सैटरडे सेशन। मित्रों, जब हम सैटरडे सेशन की बात करते तो क्योंकि कोरोना काल था तो हम ऑनलाइन ले रहे थे, बट अब वो समय खत्म हो गया। गांव गांव जाना है और हर एमवीपी वाले को कंपलसरी सैटरडे सेशन अपने गांव में लेना है। सैटरडे सेशन क्या है? ये लोगों को कनेक्ट करने की व्यवस्था है। सैटरडे सेशन क्या है? सैटरडे सेशन लोगों को अवेयर, जागरूक करने की व्यवस्था है। आपको सैटरडे सेशन में जाके कोई बिजनेस नहीं सिखाना है, जस्ट डिस्कस विद देम। जैसे आप आपके गांव के नुक्कड़ पे चाय पीते वक्त कभी करते हो, आपके घर में आपके दोस्तों के साथ करते हो। मित्रों, सैटरडे सेशन की एक नई व्यवस्था मैंने पिछले शनिवार से उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के केराकत तहसील में पीएम शेख जी के वहां से की। वहां पे हमने एक इनफॉर्मल, मतलब ना वहां पे हमने हॉल बुक किया, ना वहां पे हमने माइक लाए, स्पीकर लाए, ना किसी को शाल पहनाना, ना नारियल देना, कोई भी प्रक्रिया हमने नहीं की। हमने क्या किया? हमने किया सिंपल, एक जगह पे चाय की दुकान पे हम मिले, वो चाय वाले ने हमको 10-15 खुर्चियां दी और उसी पे बैठ के हमने चर्चाएं की। मित्रों, आप हर एमबीपी वाले को एक दिन डिसाइड करना है, वो दिन और वो समय, कोई आए कि ना आए, आपको उस जगह पे जाके खड़ा रहना है। आप अगर गांव के हो, आपके मित्र होंगे, वो मित्रों को आप शायद कभी मिल पाते होंगे, कभी नहीं मिल पाते होंगे, मगर नॉर्मली गांव में लोग मिलते हैं एक दूसरे से। एक दिन, एक समय निर्धारित करो, वहां जाके खड़े हो जाओ। वहां पे जो आपके 2-4 लोग आएंगे, वहां से शुरुआत करो। अरे एक कप चाय तो पिला ही सकते हैं ना, चाय पिलाओ। और बिजनेस बिजनेस मत करो, उनको पूछो, भाई तू कैसा है, तेरी तबीयत कैसी है। बहुत बार हम किसी को पैसे का आधार नहीं दे सकते, मगर 2 अच्छे शब्द, 2 सपोर्ट के शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। उसमें चर्चाएं होगी, उसमें आपको आइडियाज मिलेगी, और फिर 1 से 2, 2 से 5, 5 से 50, 500, इस तरह से लोग जुड़ते जाएंगे। और आपको सैटरडे सेशन जो शायद बोझ लगता है ना, वो बिल्कुल बोझ नहीं लगेगा। आज से सैटरडे सेशन को आपके गांव के लोगों से मिलने जुलने की व्यवस्था समझो, लोगों को जानने की और बताने की व्यवस्था समझो। बट आने वाले समय में हमारे बिजनेस को, हमारे विषय को उन लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत महत्वपूर्ण मॉडल होगा। इसलिए सैटरडे सेशन हर गांव में इस शनिवार से लाइव होने कंपलसरी है। हर तालुका वाले को, हर एमबीपी वाले से वो फोटो लेने हैं, वो गांव वाइज लिस्ट बनाना है और अपने अपने प्राइम वीडियो को देना है कि ये गांव में इस तारीख को इतने बजे सैटरडे सेशन हुआ। लोग शुरू में कम ज्यादा हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर शाम सर ने जब पहली बार वेबिनार लिया था ना, तब सिर्फ एक व्यक्ति था, वो थे डॉक्टर लवेश यादव सर। सेमिनार, सॉरी, सालों पहले। आज तो अगर मुझे सर बोले ना, तो वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में, वो भी छोटा पड़ेगा। 35 लाख का परिवार है, हम पूरा वानखेड़े भर सकता हो। तो इस तरह से शुरुआत होगी। तो ये आपको करना है। सैटरडे सेशन इज द क्रश एंड इट इज कंपलसरी। और इसको बोझ मत समझो, इसको आप जस्ट ब्रेन से सोचो, इट्स वेरी इजी।
बस आपको डिसाइड करना है, एक दिन एक समय आप जाके वहां पे खड़े रहो और आपके चर्चा की शुरुआत करो। आपको सक्सेस इस तरह से मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और लोग आपसे जुड़ जाएंगे। मित्रों, एमवीपी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव सैटरडे सेशन। अगर एमवीपी को सक्सेस पाना है तो उस गांव के लोगों को उनसे जोड़ना होगा, और लोग तब जुड़ेंगे जब आप लोगों से मिलते रहोगे, उनसे बात करते रहोगे। आज बिजनेस इंडस्ट्री में लोगों से जुड़ने के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि उनको लीड्स मिले, उनको कांटेक्ट मिले। मगर आपके लोग तो आपके गांव में हैं, अगर आप उस गांव में जन्मे और बड़े हुए हो तो आप तो सबको जानते हो। तो सैटरडे सेशन क्या है, इसमें एक जबरदस्त उदाहरण दूंगा। हमारे अंकलाव तालुका के बी आर पटेल सर है, वो हर शनिवार को एक एमवीपी उद्योजक को अपने परिवार घर पे खाना खाने बुलाते और उनके साथ मीटिंग करते। अब मैंने उनको कहा है कि आप हर शनिवार को सिर्फ एमवीपी को मत बनाओ, एक जगह और समय निर्धारित करो, हर गांव में जाओ, आप एमपीओ वाले हर गांव में जाया करो और एमवीपी वाला अपने अपने गांव में रुकेगा। इस हफ्ते 3-4 गांव, अगले हफ्ते 3-4 गांव, और उस एमवीपी वाले को वहां पे रुकना है। अगर आप इफेक्टिव सैटरडे सेशन करोगे ना, सक्सेस इज गारंटेड। इतना आप कर लोगे कि आपकी 7 पीढ़ी को कुछ नहीं करना पड़ेगा और आपके गांव की पूरी शक्ल बदल दोगे आप। मित्रों, गिव इक्वल एंड जेन्युइन इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको आगे पैसे का गणित बताया। सिर्फ बायोमास में एक एमबीपी उद्योजक 5 लाख से 50 लाख सालाना कमा सकता है, ओनली फ्रॉम बायोमास। अभी तो मैंने और कुछ बोला ही नहीं। मगर सिर्फ ये हमारा काम नहीं है ना, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है यार। हमको करना है पानी के लिए, ग्राम पंचायत को स्वच्छ करने के लिए, वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, ट्रैफिकिंग, मैक्सिमम प्लांटेशन, पेड़ लगाओ धरती बचाओ, एमसीएल मिशन चल रहा है। एमसीएल का जल ही जीवन है मिशन चल रहा है। इसको बढ़ाएंगे ना आगे, अगले साल और इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। एडल्ट एजुकेशन, हमारे देश में बुजुर्ग, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में इतना शिक्षण महत्वपूर्ण नहीं था, तो बुजुर्गों को पढ़ाना, ये भी तो आप युवा कर सकते हो। कम से कम बेसिक उनको लिखना पढ़ना और साइन करना आए, ये तो हम जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये सब काम हमको करना है। प्रोस्पेक्ट फॉर गुड एमवीपी एंटरप्रेन्योर। एमवीपी अब किसी को भी नहीं मिलने वाला। एमवीपी चुन चुन के लिया जाएगा और वो चुनाव पहले एमसीएल करेगी, फिर एमपीओ हमारे करेंगे। और ये हर एमवीपी विल बी अ स्टार्टअप। बायोफ्यूल के सिवा बहुत सारे स्टार्टअप हमारे भविष्य में आने वाले। ये कौन करेगा? ये एमबीपी वाले करेंगे, ये चैनल पार्टनर्स करेंगे, ये हमारे वो लोग करेंगे जो इस विजन मिशन से दिल से जुड़े हैं। एवरी एमवीपी विल बी अ डिफरेंट स्टार्टअप। और वो भी आगे जाके क्या बनेगा ना, वो जब बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। आप सोच नहीं सकते उतना शाम सर ने सोच के रखा है। एज अ डायरेक्टर वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ एमसीएल, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप एमपीओ के ओनर नहीं हो, एमबीएस के ओनर नहीं हो, मगर आप एक एमबीपी वाले हो, शायद आप एक चैनल पार्टनर हो, शायद हमारे शुभेच्छक हो, मगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, तो एमसीएल के वेरियस इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर लेवल तक आप जा सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। मेन प्रमोटर इन न्यू वेंचर ऑफ एमसीएल। एमसीएल के जो अलग अलग उद्योग शुरू होंगे, फ्यूल और फूड को छोड़ के बहुत कुछ करने जा रहे हैं। सुई से लेके सोना तक जो भी पर्यावरण के अनुरूप होगा वो सारा काम एमसीएल करेगा। एमसीएल पर्यावरण के विरुद्ध कभी भी कुछ नहीं करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। और इन सब सेक्टर में आप ही लोग प्रमोटर होंगे। यू आर गोइंग टू बी द प्रमोटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल आप मैनेजर से आप हमारे डायरेक्टर पे जा सकते हो, जोन, स्टेट, नेशनल लेवल। आज नेशनल लेवल कौन है? तो वो 12 प्राइम बीडीए है जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने संघर्ष किया शाम सर, लवेश सर, प्राची मैम के नेतृत्व में। आज वो नेशनल लेवल पे है। उस तरह से आज भी अगर आप जुड़े हो ना, आप हमारे लेवल पे आ सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर शाम सर के विषय में अगर मैं बात कहूं, परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया। यहाँ पे वसीले नहीं चलते, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है। नो, परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया इन एमसीएल। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एमसीएल, आप एमसीएल के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, सीईओ ऑफ द कंपनीज बन सकते हो। ये पोटेंशियल है, क्योंकि डॉक्टर शाम सर हमेशा एक ही बात कहते हैं, ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आपकी है और आपको इसे संभालना है। मगर यहां तक पहुंचने की मंजिल आसान नहीं है। इसके लिए आपकी बहुत परीक्षाएं होगी, बहुत परीक्षा हमारी हुई है, आपकी भी होगी और होती रहेगी। जब व्यक्ति इन सारी परीक्षाओं को पास करके मेहनत से, दिल से, विश्वास से जुड़ा रहेगा ना, तब वो यहां तक पहुंच सकता है। मित्रों, एमवीपी कैन मेक एनी ऑफ योर ड्रीम कम ट्रू। कोई भी सपना आपका हो,
वो एमवीपी पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं ये सपना नहीं होता जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपना वो आता है जो हमें सोने नहीं देता, या सोते समय देखते वो सपना नहीं होता है। तो आपको वो सपने जो जो आप सोचते हो ना, प्रैक्टिकली ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, मेरे गांव में होना चाहिए, ये सारे सपने एक एमवीपी से पूरे हो सकते हैं। एमसीएल सीएसआर फंड बेनिफिट टू द विलेजेस, हर गांव में लाइब्रेरी बनाना। अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए, हमारे युवाओं ने इतने मेडल जीते। अरे यार, हमारे पास तो टैलेंट भर भर के है, मगर उनको व्यवस्थाएं नहीं है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को 10 करोड़ लगते हैं, सरकारें जब बनाएगी तब बनाएगी। हमारी फैक्ट्री के 20% सीएसआर फंड से हम इसको बनाएंगे, हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पर्यावरण का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वॉट एवर इज द नीड ऑफ द विलेज दैट वी विल डू, एंड वी आर डूइंग इट। हमने शुरू कर दिया है। दिस इज द क्रश। सीएसआर फंड इज द यूनिक पॉइंट जो दुनिया में कोई कंपनी 20% नहीं करती। सिर्फ नेपियर ग्रास का जो होगा ना 5-10 हेक्टर का, तभी ही हर एमवीपी को, यानी हर गांव को 1 लाख रुपया सीएसआर फंड जाएगा, और वो 10 हेक्टर से 100 हेक्टर पे जाएगा तो वो 10 लाख रुपया सालाना तो सिर्फ नेपियर ग्रास का सीएसआर फंड जाएगा। आप इन फंड से गांव के विकास के काम कर सकते हो। अरे एक किसान के बेटे को पढ़ने के लिए अगर हमने स्कॉलरशिप दे दी ना, और वो बेटा भी जाके भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है, ये हमारे बच्चों में क्षमता है। ये सारा काम सीएसआर फंड से एमसीएल करेंगी। डॉक्टर शाम सर कहते हैं 20%, मगर हमको जब मिलता है ना तब कहते हैं रावल सर 20% नहीं, जो बचेगा ना सब दे देंगे, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मिशन विजन ही अलग है। लेट्स मेक इंडिया द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगेन। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बनाते हैं। मित्रों, कुछ प्रश्नों जो आपके मन में आते हैं वो प्रश्न मुझे पता है, और इसलिए मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा और उसके जवाब भी बताऊंगा। सबसे पहले एमवीपी बुकिंग करने का क्राइटेरिया है 1.5 लाख रुपया ज्वाइंट वेंचर फी, इसमें आप उसके शेयर्स मिलते हैं। दूसरा, पहले आपको शेयर्स विषय में समझा देता हूं। मित्रों, एमसीएल आज 100 करोड़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल की कंपनी है, और क्योंकि अभी हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसके लिए हमको 3 से 5 साल लगेंगे, मगर उसके शेयर्स, प्रमोटर कोटा शेयर अभी प्रमोटर के पास होते हैं, और चीफ प्रमोटर ऑफ एमसीएल इज मीरा माता। मीरा मैडम इज द चीफ प्रमोटर ऑफ एमसीएल। तो आज 90% शेयर मीरा मैडम के पास है एमसीएल के, ठीक है। तो ये जब आप 1.5 लाख रुपए देते हो, तो कंपनी ये चाहती है कि जब हमारे 250-300 एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट रनिंग हो गए, अब बायोकोल के 400-500 प्रोजेक्ट रनिंग हो गए, तब हम आईपीओ में आएंगे, और तब डॉक्टर शाम सर का मानना है मिनिमम 1,000 रुपया विल बी द शेयर वैल्यू। मेरा मानना है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानता और समझता हूं, तो मेरा यह मानना है 3,000 रुपया विल बी द वैल्यू। तो ये बेनिफिट हमारे किसानों को मिले, इसलिए हम आपको प्रमोटर कोटा शेयर एडिशनल बेनिफिट ऑफ योर ज्वाइंट वेंचर फी ऑफ एमवीपी दे रहे हैं। और इसीलिए आप आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट से, क्योंकि करंट अकाउंट से या कंपनी अकाउंट से पैसे लेके हम शेयर नहीं दे सकते, इसलिए पर्सनल सेविंग अकाउंट से आप ये पैसे मीरा मैडम के सेविंग अकाउंट में देते हो, और उनके पास से एमसीएल के प्रमोटर कोटा शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं 100% लीगल प्रोसीजर से। हजारों लोगों को दिए, और 2-3 हजार लोग क्यू में है, और इसलिए कभी इसको समय लगता है। तो समय लगता है तो कभी धैर्य मत खो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, बट उसमें बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन डालने पड़ते हैं, उसकी सीएमआर रिपोर्ट देने पड़ते हैं, और एक दिन में 10, 15, 20, 25 लोगों का ही ट्रांसफर हो पाता है। सो दैट इट टेक्स टाइम। तो नॉट टू वरी फॉर दैट, आपके सबके शेयर आपको मिले हैं और मिल रहे हैं, और आगे भी मिलते रहेंगे जब तक कंपनी इसको बंद नहीं करेगी। मगर इसको बंद करना पड़ेगा, और ये कभी भी हो सकता है। तो आज जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, यू आर एक्चुअली लकी। मैं नकारात्मक बात करता हूँ, नॉर्मली नहीं करता, बट आज मैं करूंगा कि अगर सर ने 1000 बोला है नहीं हुआ, मैं 3000 बोल रहा हूं नहीं हुआ, अरे 300 रुपया भी हुआ ना, तो भी 10 टाइम्स बेनिफिट आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट का, विदाउट डूइंग एनीथिंग। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये आपको फायदा एमसीएल दे रही है, और इसलिए आप जो 1.5 लाख रुपए दे रहे हो उसमें आपको एमसीएल के प्रमोटर कोटा शेयर मिल रहे हैं। दूसरा, लोग बोलते हैं मैंने आज पैसे दिए, कल से मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे कोई जादू नहीं हो रहा है मित्रों। इट्स अ प्रोसेस ऑफ 6 मंथ टू 2 ईयर, और ये जो वेटिंग पीरियड है, वेटिंग पीरियड का आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिले, वो बेनिफिट है एमसीएल प्रमोटर कोटा शेयर। अब आपको शेयर्स, ये विषय क्लियर हो गया होगा। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि श्योरिटी एंड बेनिफिट ऑफ आवर जॉइंट वेंचर फी।
श्योरिटी क्या है, बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट मैंने बता दिया, प्रमोटर कोटा शेयर है। श्योरिटी क्या है मित्रों? बिजनेस, ये इंग्लिश शब्द की शुरुआत होती है बी से, और ब्रेवरी इस इंग्लिश अंग्रेजी शब्द की शुरुआत भी बी से ही होती है। बिजनेस स्टैंड फॉर ब्रेवरी। जिनको डर लगता है ना, उनको बिजनेस से दूर रहना चाहिए। मगर डॉक्टर शाम सर, लवेश सर, प्राची मैम, ये वो लोग हैं ना जो किसानों की चिंता करती है। और इसलिए आपका जो एमवीपी का डॉक्यूमेंट साइन होता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एमओयू हो, चाहे एग्रीमेंट हो, आपको जो एमवीपी किट मिलता है, ये सब आपके एमपीओ के थ्रू नहीं होता, डायरेक्टली विद एमसीएल होता है। डॉक्टर शाम सर टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने लेवल का व्यक्ति अगर हमको बोलता है कि मैं खड़ा हुआ आपके पीछे, डोंट वरी, तो हमको चिंता करने का कोई कारण ही नहीं है। सिर्फ शेयर ही आपको इतना देंगे ना कि जो आप सोच नहीं सकोगे। दूसरा है, इज देयर एनी चेंजेस इन ओल्ड एंड न्यू बुकिंग पॉलिसी एमवीपी? मित्रों, पुराने समय में एक मॉडल था, जिस मॉडल में आपको 25 लाख की लोन लेनी थी, उसका 2.5 लाख मार्जिन मनी भरना था, उसमें जमीन लेनी थी, जमीन पे मॉर्गेज होना था और ईएमआई भरना था। हमारे पास किसान आए और किसानों ने कहा सर ये तो बहुत रिस्क है, पंगा है, हम फंस जाएंगे कभी तो क्या होगा सर, ये सब बोझ हम पे मत डालो। तब डॉक्टर शाम सर ने, क्योंकि वो तो किसानों का ही सोचते हैं ना, उन्होंने पूरी व्यवस्था बदल दी और सर ने कहा आप लोगों को 1 रुपया भी लोन नहीं लेना है। वट एवर नीड, वो 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, जो जहां पे जरूरत होगी वो एमसीएल आपको सपोर्ट करेगी। और इसलिए पुराना कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, इंप्रूवमेंट्स है। ठीक है, आपकी इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई है, तब तो बायोकोल आपको पता ही नहीं था, तो अब बायोकोल में इतना कमाने वाले हो तो देयर इज नो कंसर्न, देयर इज नो वरी। दूसरा, आज की एमबीपी की व्यवस्था क्या है ये भी समझ लो। आज आपको डेमो फार्म के लिए जमीन चाहिए, मगर वो आपकी खुद की वैसी जरूरी नहीं है। अगर उस गांव के आप रेसिडेंट हो, आपके पास अपना घर है, वो भी आपका इनिशियल सेंटर हो सकता है। जब आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, तब आपको जो चाहिए वो सारी व्यवस्था आप कर ही दोगे, ये हमको भी पता है और आपको भी पता है। तो एमवीपी क्राइटेरिया आज क्या है? 1.5 लाख रुपया ज्वाइंट वेंचर फी विद अप्रूवल फ्रॉम एमसीएल। आज के बाद, कल 2 दिन पहले तक हमारे पास अथॉरिटी थी, अब वो खत्म हो गई है, अब एमसीएल के पास अथॉरिटी है। वो हमको बोलेंगे तभी हम आपका एमवीपी बुक कर पाएंगे। और आपका घर, आप उस गांव के लोकल होने चाहिए और उस गांव में बाकी की सारी व्यवस्था आप आराम से कर सकते हो। सो नॉट टू वरी, एमवीपी इज वेरी सिंपल नाउ विथ एक्सट्रीम हाई इनकम पोटेंशियल। तो कोई बदलाव नहीं है। अगर किसी चीज को इंप्रूव करना है, आपके हित में सोचना है, तो ये तो एमसीएल को करना ही पड़ेगा ना। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, एमसीएल अगर कुछ बदलता है ना, तो वो आपके भले के लिए बदलता है। मगर होता ऐसा है कि या तो आपको मैसेज प्रॉपर नहीं जाता, या फिर आपको लगता है अरे ऐसा कैसे हो गया, मगर ऐसा नहीं होता। एमसीएल ऑलवेज थिंक फॉर यू, और जो होता है वो चीजों को आसान करने के लिए और उसमें आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए, यही होता है। तो ऑलवेज बी सिक्योर एंड सेफ अबाउट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन एमवीपी स्टार्ट अर्निंग एंड हाउ मच? अभी आपको एक मजे का जवाब देता हूं इसका। एमवीपी जिस दिन 1.5 लाख देता है ना, उसी दिन से उसकी कमाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस दिन वो शेयर मार्केट में आएंगे तब जो वैल्यू होगी ना, वो आपकी कमाई है। समझे आप मेरी बात? आज ऐसे हजारों कंपनियां हैं, एक वेस्ले ग्रुप था, ऐसी बहुत कंपनी है जो एमसीएल का स्टेक 2019 में 71 रुपीज से लेना चाहते थे। हम तो आज 30 रुपए में आपको दे रहे हैं। 1 रुपया फेस वैल्यू का शेयर आपको 30 रुपीज में आता है और ये आपके डीमेट अकाउंट में आता है। भले आपको 2-4 साल इसको रखना पड़ेगा, मगर ये लेने के लिए आज लोग लाइन लगा के खड़े हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति परीक्षा कर ले एमसीएल की, कि आप में से कोई एमबीपी बुक नहीं करना चाहते हो, एमपीओ बुक करना नहीं चाहते हो, और आपको कोई शेयर मिल रहे हैं क्या? एमसीएल शेयर बेचने वाली कंपनी नहीं है। शेयर बेचने होते ना तो मैं एक ही दिन में खत्म कर देता। 100, 200, 500, 1000, 1,500 करोड़ के शेयर लेने वाले लोग पड़े, तो ये नहीं। अभी झुंझुनवाला जी जो एक एक्सपायर हो गए, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, 42,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है। अगर उनके पास ही चला जाता ना तो 200-500 करोड़ तो इन्वेस्ट कर देते। वो लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो रिमेंबर थिंग, आज यू आर द ग्रेट पीपल और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपकी कमाई टेक्निकली पहले दिन से ही होती है। मगर अब हमने क्या किया है, बायोकोल लाया है। अगर फैक्ट्री को 1.5-2 साल लगते हैं, तो बायोकोल को 6-8 महीने लगेंगे, अगर आप ठीक से काम करोगे तो। उसका क्राइटेरिया है 100% एमबीपी बुक और 15,000 मेंबर फ्रॉम द तालुका। क्योंकि परीक्षा भी बिगड़ तो कुछ होता नहीं। बहुत बार लोग बोलते हैं सर 100% एमबीपी क्यों, कम क्यों नहीं? मित्रों, आईएएस अगर किसी को बनना है तो उसकी एक परीक्षा होती है। वो परीक्षा डिसाइड करने के ऊपर, डिजाइन करने के ऊपर कुछ प्लानिंग होता है, कुछ स्ट्रेटेजी होती है। तो
क्या आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे आईएएस बनना है मगर मैं ये परीक्षा नहीं दूंगा, मैं वो परीक्षा दूंगा? ऐसा होता है क्या? डॉक्टर बनने के लिए एक अलग परीक्षा होती है, इंजीनियर के लिए एक अलग परीक्षा होती है। ये आपकी परीक्षा है तालुका वालों की और एमबीपी की लोगों को जोड़ना और तालुका वालों की 100% एमबीपी बुक करना। जो पास होगा उसका काम होगा। आप में से बहुत लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं बहुत बार कि सर अगर आपने फैक्ट्री का काम चालू कर दिया तो हमारा 100% एमबीपी बुक हो जाएगा। मित्रों, आपके आजू बाजू में 50 कंपनियों का काम चालू है, अब वो स्पीड पकड़ेगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके अलावा बायोकोल की जिन लोगों ने 100% एमबीपी की, कल उसकी मीटिंग हुई, अगले 3 महीने में हमारा टारगेट है कि अगर वो प्रॉपरली काम करते हैं, अभी ये पूरा एंटायरली डिपेंड हमारे उस तालुका के उद्योजक पे है। एमसीएल ने तो बोल दिया मगर उसको भी तो काम करना है ना तेजी से। तो 3 महीने में ये बायोकोल की फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में आ जाएगी। सिर्फ ये नहीं आएगी, जो जो क्वालिफाई हो गए उनकी आएगी। और आप अगर यही दिखा दोगे ना किसानों को तो भी आपके 100% एमबीपी बुक हो जाएंगे। मगर जैसे मैंने पहले भी बताया, परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया। परीक्षा के बिगर कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो डू योर बेस्ट, और उसमें जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आप प्राइम बीडीए, सीनियर बीडीए, आपके बीडीए और आपकी पूरी टीम का लो। अब बात करते हैं व्हाट इज द श्योरिटी ऑफ इनकम फॉर एमवीपी। इनकम फॉर एमवीपी नेटवर्क है। आज भारत में 32 लाख किसानों का हमारा नेटवर्क है। 18 राज्यों में हम है। 5000 एमवीपी पेड है और बाकी 10,000 लाइन में है। ठीक है। इसके अलावा 750 तहसीलों में हम है, कम से कम 300 जिलों में हम है। इतना बड़ा नेटवर्क जिसके पास हो ना, कमाई की तो बात ही छोड़ दो, भूल जाओ कि कमाई क्या होगी। अगर हमको सिर्फ कमाई के लिए काम करना होता ना तो आज हम 25-50 प्रोडक्ट बेच रहे होते और आप सब कमा रहे होते। बट दैट इज नॉट द स्ट्रेटेजी। डॉक्टर श्याम गोलब सर को पता है बायोफिल इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, क्या क्या करना है, कब कब करना है, एंड ही इज रेडी। और इसीलिए उनकी स्ट्रेटेजी पे विश्वास करके हम काम कर रहे हैं। आपको करना है। जिसको विश्वास नहीं है वो एमसीएल से दूर रहे। मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है। एमसीएल विजनरी लोगों का काम है। एमसीएल विश्वास करने वाला लोगों का काम है। जिनको डर लगता है, भय लगता है, उन लोगों को एमसीएल से दूर रहना चाहिए। और योर इनकम इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एमसीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम करा के रहेंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमवीपी। जो काम एमसीएल आपको कहती है ना वो विश्वास से करो। गांव का डीपीआर बनाना है, बनाओ। सैटरडे सेशन लेना है, लो। सर के वेबिनार में लोगों को लाना है, लाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से करो। एमसीएल अपना काम एकदम ठीक कर रहा है। कुछ लोगों को वो समझ रहा है, कुछ लोगों को आने वाले समय में समझेगा। बट लेट मी टेल यू, 4.5 साल हो गए मुझे एमसीएल के साथ। दिन भर दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है, कम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे और कैसे कर रहे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। किसान का बेटा राजा बनेगा और ये काम एमसीएल कर रही है। आई एम एमसीएल वॉरियर। मैं एमसीएल वॉरियर हूं और आप अगर योद्धा बन सकते हो तो मैं कार्तिक रावल एज अ एमसीएल नेशनल प्राइम बीडीए आप सबका इस क्रांति से जुड़ने के लिए, इस मिशन से जुड़ने के लिए, आपके गांवों को सुजलाम सुफलाम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के इस मिशन में स्वागत करता हूं और मेरे आज के विषय को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।